प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आज हम लोग एग्जाम्पल्स को देखेंगे। एग्जाम्पल ऑफ द सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड को देखेंगे। हम लोगों ने थ्योरी को पढ़ लिया, फार्मूला को पढ़ लिया, एग्जाम्पल देखेंगे। डिटरमाइन द अर्ली स्टार्ट एंड लेट स्टार्ट in respect of the all node points and identify the critical path for the following network. अर्ली स्टार्ट निकालना है, लेट स्टार्ट निकालना है सभी नोड पॉइंट्स पे, और क्रिटिकल पाथ को नेटवर्क में आपको बताना है। ये नेटवर्क आपको दिया हुआ है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नोड्स आपको दिया हुआ है। हर एक एक्टिविटी का टाइमिंग आपका ऊपर में लिखा हुआ है। एक्टिविटी 1 2 का 10, 1 3 का 8, 1 4 का 9, 2 5 का 8, 3 7 का 16, 4 6 का 7, सब एक्टिविटी का टाइम आपको दिया हुआ है, लिखा हुआ। कैलकुलेशन ऑफ द ई एंड एल फॉर ईच नोड इज शाउन इन द फिगर। ये फिगर में आपको दिखाया गया है। देखिए यहां पर आप शुरू करेंगे E1 इक्वल टू 0, E2 इक्वल टू 10, E5 इक्वल टू 18, E6 E8 इक्वल टू 24 और E10 इक्वल टू 37। अर्ली स्टार्ट टाइम 37। फिर आपको अर्ली स्टार्ट टाइम यहां पर आपको हो गया 9, फिर ये हो गया 16, फिर ये हो गया 25, फिर ये हो गया 37 और ये हो गया आपको 21, है ना, अर्ली स्टार्ट टाइम। अर्ली स्टार्ट टाइम आगे से नोड 1 से कैलकुलेट करते गए और उसको निकालते गए। अर्ली स्टार्ट टाइम हो गया, है ना, सभी का निकाल दिया अर्ली स्टार्ट टाइम, सभी का अर्ली स्टार्ट टाइम आपको निकाल दिया। और अर्ली फिनिश टाइम भी आपका सभी का निकल जाएगा। EI में आपको DIJ जोड़ देंगे, सभी का अर्ली फिनिश टाइम भी निकल जाएगा, है ना। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम यहां 37 है। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, ये लेटेस्ट स्टार्ट टाइम जो है बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन से कंप्लीट हुआ है, आपको निकलेगा जैसा आपको फॉर्मूला में मैंने बताया था। बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन से ये निकलेगा। 37 में 12 घटा दिया, आपको L9 22 मिल गया। इसमें 5 आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया, ये 17 मिल गया। और इसमें 7 सब्सट्रैक्ट कर दिया, ये 10 मिल गया। और इसमें 9 सब्सट्रैक्ट कर दिया, है ना। तो आपको ये क्रिटिकल एक्टिविटी है, ये आपको 0 मिल गया है ना। यहां से L10 से 37 13 24 कर दिया, 24 में 6 घटा दिया, 18 मिल गया। 18 में से 8 घटा दिया, 10 मिल गया। 10 में से 10 घटा दिया, 0 मिल गया। ये आपको लेट स्टार्ट टाइम आपको कैलकुलेट हो गया। बहुत ही आसान है, सारे एक्टिविटी का दिया हुआ है। हर एक नोड का अर्ली स्टार्ट टाइम और लेट स्टार्ट टाइम आपका निकल गया। बहुत ही आसान है। और उसी तरह हर एक एक्टिविटी का यहां पर आपको एक्टिविटी IJ दिया हुआ है। नॉर्मल टाइम सभी का दिया हुआ है। नॉर्मल टाइम सभी का ऊपर में आपको लिखा हुआ है, सभी एक्टिविटी का। अर्लीस्ट टाइम स्टार्ट टाइम यहां पर आपको EI मिल गया, इसको यहां पे जोड़ देंगे, आपको फिनिश टाइम मिल जाएगा। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, पहले लेटेस्ट फिनिश टाइम का सभी का लिखेंगे, कितना लेटेस्ट फिनिश टाइम है, उसमें DIJ घटा देंगे, ये आपको निकल जाएगा। फ्लॉट टाइम आपको ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, उससे आपको निकल जाएगा। बहुत ही आसान है, आपको बहुत ही आसान है। और फिर से आपको मैं रिपीट कर देता हूं, जो CPM का एग्जाम्पल है, CPM का एग्जाम्पल अलग होगा, पट का एग्जाम्पल अलग होगा। CPM का एग्जाम्पल अलग होगा, पट का एग्जाम्पल अलग होगा। डिटरमाइन द अर्ली स्टार्ट टाइम एंड लेट स्टार्ट टाइम
in respect of the all node points and identify the critical path for the following network. All node points and identify the critical path for the following network. है ना, ये आपको नेटवर्क आपको दिया हुआ है, ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपको दिया हुआ है, नोड आपको दिया हुआ है, ये एक्टिविटी आपको दिया हुआ है, एक्टिविटी का ऊपर टाइम ड्यूरेशन आपको दिया हुआ है ना। तो ई और एल सभी नेटवर्क का आपको मिल जाएगा। देखिए E1 0 है, E2 10 हो गया, 10 + 8 18 हो गया, 18 + 6 24 हो गया, 24 + 13 37 हो गया। उसी तरह सभी एक्टिविटी का निकल जाएगा। 0 + 3 8 हो गया, 8 + 16 है ना, यहां से आपको निकला है इसका। 0 + 9 9 हो गया, 9 + 7 16 हो गया, 16 प्लस है ना, 16 + 5 21 हो गया, 21 आपको यहां हो गया, ये पहले से आपको निकल गया। क्रिटिकल पाथ मैंने आपको बताया था कि लॉन्गेस्ट पाथ होता है, ये लॉन्गेस्ट पाथ है, इसलिए आपको क्रिटिकल पाथ। एक्टिविटी वो एक्टिविटी आईजे आपको दिया हुआ है 1 2 3 आपको दिया हुआ है, नॉर्मल टाइम आपको दिया हुआ है, अर्लीस्ट टाइम आपको दिया हुआ है, स्टार्ट टाइम दिया हुआ है, फिनिश टाइम दिया हुआ है, ये आपको लेटेस्ट टाइम दिया हुआ है। आपको फिनिश टाइम में आपको डीआईजे घटा देंगे, आपको स्टार्ट टाइम मिल जाएगा, और ये आपको फ्लोट टाइम मिल गया, ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, ये आपको फ्लोट टाइम मिल गया। इसी तरह सभी एक्टिविटी का यहाँ पर आपको निकाला हुआ है, सभी एक्टिविटी का आपको निकाला हुआ है, नेटवर्क एनालिसिस टेबल में सभी एक्टिविटी का आपको निकाला हुआ है। फ्रॉम द टेबल क्रिटिकल नोड्स आर द 1 2 2 5 5 7 5 8 7 10 8 10 है ना, क्रिटिकल नोड यही है, 1 2 2 5 5 8 8 10 है ना, ये आपको क्रिटिकल पाथ हो गया, ये आपको लॉन्गेस्ट पाथ है। फ्रॉम द टेबल देयर आर 2 पॉसिबल क्रिटिकल पाथ्स, 1 2 5 8 10 1 2 5 7 10, दो आपको क्रिटिकल पाथ आपको संभव है। दोनों क्रिटिकल पाथ का जो है आपको दिया हुआ है ना, दोनों क्रिटिकल पाथ का आपको यहां पर आपको दिया हुआ। Find the critical path and calculate the select time for the network. Find the critical path and calculate the select time for the network. ये नेटवर्क आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपको दिया हुआ है। द अर्लीस्ट टाइम एंड द लेटेस्ट टाइम आर आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके दिया हुआ है, ये सारे एक्टिविटी लिखे हुए हैं, ये एक्टिविटी के ऊपर जो टाइम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है, और उसमें डीआईजे जोड़ देंगे, आपको फिनिश टाइम निकल जाएगा। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम पहले फिनिश टाइम में एलआईजी आप निकाल लेते हैं, उसमें फिर डीआईजे आपको घटा देते हैं, आपको फिनिश टाइम निकल गया। अब फ्लॉट टाइम इस फॉर्मूला से निकल गया है ना, यहां पर आपको दिखाया गया नेटवर्क। देखिए E1 और 2 है, यहाँ E2 2 हो जाएगा, E6 4 और 6 हो जाएगा, और ये 6 और यहां से ये लिया गया है, E1 0 है, E3 2 हो जाएगा, और ये 2 10 हो जाएगा, और 10 और 10 हो जाएगा, ये आपको 15 हो जाएगा, E9 15 हो जाएगा, है ना। बहुत ही आसान कैलकुलेट करना है। E1 0 हो गया,
और 2 यहाँ जोड़ दिया, इसमें E3 2 हो गया, और 2 में 8 जोड़ दिया, या E5 10 हो गया, 10 में 5 जोड़ दिया, ये ना आपको 15 हो गया। उसी तरह सारे एक्टिविटी का निकाल देंगे, है ना। L9 15 हो गया, उसमें 5 घटा दिया, आपको L5 10 आ गया, 10 में 8 घटा दिया, L3 2 आ गया, और 2 में और L3 में 2 घटा दिया, L1 0 आ गया। अर्ली स्टार्ट टाइम फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन है, जो कल मैंने आपको बताया था। फॉरवर्ड पास वो आगे लेके जाता है, इवेंट 0 से आगे लेके जाता है। लेट स्टार्ट टाइम कैलकुलेशन आपको बैकवर्ड पास है, वो बैकवर्ड आपको लेके चलता है। ये बैकवर्ड आपको आके बैकवर्ड आपको लेके चलता है ना। तो अर्ली स्टार्ट टाइम और लेट स्टार्ट टाइम आप यहां पर आपको क्रिटिकल एक्टिविटी दिया हुआ है आपको 1 3 3 5 5 8 क्रिटिकल नोट्स आर देयर, क्रिटिकल एक्टिविटी देयर, क्रिटिकल नोट्स आपको दिया हुआ है, और इसके सारे एक्टिविटी के यहाँ पे आपको निकाले हुए हैं। एक्टिविटी आईजे, नॉर्मल टाइम डीआईजे, अर्ली स्टार्ट टाइम ईआई, फिनिश टाइम ईआई प्लस डीआईजे, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम पहले एलआई निकाल लेंगे, उसमें माइनस डीआईजी कर देंगे, आपको ये लेटेस्ट स्टार्ट टाइम निकल जाएगा, और फ्लॉट टाइम आपको ये निकल जाएगा, है ना। ये आपको एक्टिविटी टाइम नेटवर्क आपको दिया हुआ है ना, एक्टिविटी टाइम नेटवर्क आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ये 2 एग्जाम्पल मैंने बता दिया, 2 एग्जाम्पल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। 2 एग्जाम्पल मैंने बताया। एग्जाम्पल 2 फिर से आपको बता देते हैं। फाइंड द क्रिटिकल पार्ट एंड कैलकुलेट द सिलेक्ट टाइम फॉर द फॉलोइंग नेटवर्क। ये नेटवर्क आपको दिया हुआ है, ये नेटवर्क आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है, और ये एक्टिविटी टाइम दिया हुआ है, ये नॉर्मल टाइम दिया हुआ है, ये अर्ली स्टार्ट टाइम दिया हुआ है, ये अर्ली फिनिश टाइम दिया हुआ है, ये लेटेस्ट स्टार्ट टाइम दिया हुआ है, ये आपको लेटेस्ट फिनिश टाइम दिया हुआ है, ये आपको फ्लॉट टाइम आपको दिया हुआ है। सबका फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है ना। ई आई प्लस डी आई जे, यहाँ ये निकल जाएगा, एल आई माइनस डी आई जे आपको ये निकल जाएगा, एल आई माइनस डी आई जे माइनस ई आई आपको फ्लॉट टाइम निकल जाएगा। फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको निकल जाएगा। ये आपको एक्टिविटी टाइम आपको दिया हुआ है, ये नोड का आपको दिया हुआ है ना। E1 0, E3 2, E5 10 और E9 15 अर्ली स्टार्ट टाइम फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन से निकलेगा। सभी एक्टिविटी का ऐसे ही निकल जाएगा, बहुत ही आसान तरीका है। सभी एक्टिविटी का ऐसे निकल जाएगा, जो भी एक्टिविटी का निकालना है ना, फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन में आपको अर्ली स्टार्ट टाइम निकल जाएगा, जो मैंने कल फॉर्मूला बताया था। बहुत ही आसान है। आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप घर पे करके देखिएगा, प्रैक्टिस करके देखिएगा। प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस से ही आदमी मजबूत होता है। प्रैक्टिस करेंगे तभी जो है यूनिवर्सिटी में ज्यादा मार्क्स आएंगे। तो दूसरे प्रॉब्लम पे आप प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आपको दो प्रॉब्लम का यहां पर बता दिया हूं, आप कई प्रॉब्लम में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अर्ली स्टार्ट टाइम और लेट स्टार्ट टाइम। एक्टिविटी मैंने प्रोजेक्ट का बताया कि यही सारे एक्टिविटी है। किसी प्लांट को बनाने के लिए क्या क्या एक्टिविटी होता है, तो वो सारे एक्टिविटी को यहां पर दिखाया गया है। प्लांट को खड़ा करने के लिए, प्लांट को बनाने के लिए, किसी भी लेथ मशीन में कोई आप जो है आइटम बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसका भी एक्टिविटी डिसाइड होता है, वो भी एक प्रोजेक्ट है। सीएनसी लेथ में कोई आइटम बनाते हैं, वो भी एक प्रोजेक्ट है।
है ना। कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं आप, रोबोटिक आर्म का बनाते हैं, तो वो भी एक प्रोजेक्ट है। उसमें सारे एक्टिविटी जो दिखाया जाता है वो सारे एक्टिविटी अकॉर्डिंग इसी को दिखाया गया है। और अर्ली स्टार्ट टाइम, लेट स्टार्ट टाइम किसी भी प्रोजेक्ट का आप इसी तरह निकाल सकते हैं, है ना। किसी भी प्रोजेक्ट का अर्ली स्टार्ट टाइम, लेट स्टार्ट टाइम आप निकाल सकते हैं। लेट स्टार्ट टाइम इसका 15 दिया हुआ है, और फिर यहाँ 5 इसको घटा दिए, L5 मिल गया। 5 में से ये 8 घटा दिए, L3 2 मिल गया, और L3 2 में 2 घटा दिए, L1 इक्वल टू 0 मिल गया। इसी तरह सभी एक्टिविटी का आप निकाल सकते हैं, सभी एक्टिविटी का निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर हमें फोन कीजिएगा, हमारा फोन नंबर आपके पास है, हमारा ईमेल आईडी हमारे पास है, आप हमें फोन कीजिएगा। ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, ये क्रिटिकल पाथ मेथड का प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम है, तीसरा प्रॉब्लम ये आपको दिया हुआ है ना। तीसरा प्रॉब्लम आपको निकाला हुआ है। तीसरा प्रॉब्लम देखिए क्या दिया हुआ है। ए प्रोजेक्ट हैज द फॉलोइंग टाइम शेड्यूल। ए प्रोजेक्ट का एग्जांपल मैंने आपको बताया, लेथ में काम करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटी होता है, वो भी एक प्रोजेक्ट है। सीएनसी लेथ में काम करते हैं, वो भी एक प्रोजेक्ट है। एक रोबोटिक आर्म बनाते हैं, वो भी एक प्रोजेक्ट है। उसके से रिलेटेड जितने एक्टिविटी होती है वो प्रोजेक्ट है। एक प्लांट को खड़ा करते हैं, वो भी एक प्रोजेक्ट है। एक ब्रिज को बनाते हैं, वो भी एक प्रोजेक्ट है ना। एक एरोप्लेन को बनाते हैं, वो भी एक प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट के जितने एक्टिविटी हैं वो सारे यहाँ पर आपको दिए गए हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा टेक्निक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूएसए में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है जो कि सारे प्रोजेक्ट को हैंडल करता है। यूएसए के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उसके जो है कंसल्टेंसी लेता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको जॉब ज्यादा है, सारे यूएसए में काम होता है, उसका जो है एक्टिविटी लेता है, कंसल्टेंसी लेता है। तो ये दिया हुआ है, प्रोजेक्ट हैज द फॉलोइंग टाइम शेड्यूल। ये एक्टिविटी दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है, ये एक्टिविटी दिया हुआ है, ये आपको टाइम दिया हुआ है। कंस्ट्रक्ट द नेटवर्क एंड कंप्यूट T and TL फॉर द ईच इवेंट। सभी के लिए टी अर्ली स्टार्ट टाइम और लेट स्टार्ट टाइम आपको यहां निकालना है। प्लॉट फॉर ईच एक्टिविटी निकालना है ना। प्लॉट फॉर ईच एक्टिविटी हम लोगों ने निकाला हुआ था। क्रिटिकल पाथ एंड इट्स ड्यूरेशन निकालना, ये 3 चीजें आपको निकालना रहता है। सभी प्रॉब्लम में यही 3 चीजें आपको निकालना रहेगा। ये प्रॉब्लम आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये प्रॉब्लम जो मैं आपको बता रहा हूं, या तो सीपीएम का आएगा या पट का आएगा, वो आना ही आना है, निश्चित है 100%। इसके क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम्स में आते हैं। कोई भी एग्जाम दीजिए, आपका इसमें आपको एक क्वेश्चन आपका पट सीपीएम का रहेगा ही रहेगा। तो सॉल्यूशन आपको इसका आपको दिया हुआ है। देखिए नेटवर्क आपको यहाँ पर आपको बताया गया है। ये नेटवर्क आपको बताया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 एक्टिविटी है इसमें, इस नेटवर्क में, और सभी एक्टिविटी का टाइम ड्यूरेशन उसके ऊपर आपको लिखा हुआ है। जी सर। कितना टाइम लगेगा करने में वो आपको लिखा हुआ है। सभी का एक्टिविटी का टाइम ड्यूरेशन आपको लिखा हुआ है, जी सर। है ना। जी सर। प्लॉट जो है, प्लॉट का फॉर्मूला यही है, TL माइनस टी माइनस ड्यूरेशन। सर रोल नंबर 18 इज प्रेजेंट सर। रोल नंबर 18। अच्छा, अटेंडेंस अभी ले लेते हैं। अटेंडेंस अभी लिया हुआ नहीं है, अटेंडेंस ले लेते हैं। सर रोल नंबर 29 इज प्रेजेंट। हाँ हाँ ठीक है, अभी अटेंडेंस। (39) रौनक कुमार जी इज प्रेजेंट। चंदन शाह जी 8 इज प्रेजेंट। हिमांशु जी 17 इज प्रेजेंट। हिमांशु पुंडीर जी 18 इज प्रेजेंट।
जी सर, आई एम प्रेजेंट सर, हाउ आर यू? हाँ नहीं ठीक है। और तैयारी बहुत वगैरह बढ़िया ठीक चल सर। रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नहीं सर, कोई दिक्कत आएगी आप है ना? हाँ हाँ हाँ, आप कभी भी फोन कर लीजिए और हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। रोल नंबर जी सर, 19 आपका ही फिटनेस सर। पासर जी इज प्रेजेंट। जैनेश चौहान जी 22 इज प्रेजेंट। जितेंद्र राणा जी 23 इज प्रेजेंट। नंदिनी गुज्जर जी इज प्रेजेंट। पवन नेगी जी 30 इज प्रेजेंट। प्रिंस सरहोवा जी इज प्रेजेंट। ऋषभ नायक जी 54 इज प्रेजेंट। शेखर जी 41 इज प्रेजेंट। अभिषेक कुमार दुबे जी 2 इज प्रेजेंट। आकाश पवार जी 3 इज प्रेजेंट। तो फिर से मैं आपको अटेंडेंस बता देता हूं। आकाश पवार जी 3 इज प्रेजेंट। अभिषेक कुमार दुबे जी 2 इज प्रेजेंट। शेखर कुमार जी 41 इज प्रेजेंट। ऋषभ नायक जी 54 इज प्रेजेंट। प्रिंस सरोहा जी 31 इज प्रेजेंट। पवन नेगी जी 30 इज प्रेजेंट। नंदिनी गुज्जर जी इज प्रेजेंट। जितेंद्र राणा जी 23 इज प्रेजेंट। जैनेश चौहान जी 22 इज प्रेजेंट। हृदय पराशर जी 19 इज प्रेजेंट। हिमांशु पुंडीर जी 18 इज प्रेजेंट। हिमांशु जी 17 इज प्रेजेंट। चंदन शाह जी 8 इज प्रेजेंट। और 18 एमई 39 रौनक कुमार जी इज प्रेजेंट। ये सारे प्रेजेंट हैं। और हम लोग तीसरा प्रॉब्लम कर रहे हैं। ये आपका नेटवर्क है और ये सारी एक्टिविटी का टाइम ड्यूरेशन आपको दिया हुआ है और टीएल निकालना है। प्लॉट फॉर ईच एक्टिविटी निकालना है। क्रिटिकल पाथ फॉर द ईच ड्यूरेशन आपको निकालना है ना? सर ये आपको दिया हुआ है, ड्यूरेशन आपको दिया हुआ है, टी आपका निकल जाए। सर हाँ सर, ये नेटवर्क डायग्राम कैसे बना है सर, बस समझा देना। नेटवर्क, ये देखिए ये नोड है ना, नोड है ना। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट होता है ना, प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो कहते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पर नींव रखी, पत्थर की नींव रखी। इस ब्रिज को बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने नींव रखी। तो वो पॉइंट 1 आ गया। उसके बाद एक्टिविटी आपको चालू हो गया, वहां पर ब्रिज बनना चालू हो गया। तो ये आपको कौन सी एक्टिविटी है, ये आपको चालू हो गया। 2 एक्टिविटी एक साथ में इसका चालू हो गया। एक्टिविटी 1 2, एक्टिविटी 1 3, है ना? सर हाँ बताइए। सर मेरी अटेंडेंस कितना रोल नंबर है? 3। आकाश पवार जी का हो गया। ओके सर। आकाश पवार जी का हो गया। तो जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं 1 हो गया, उसके बाद जो एक्टिविटी शुरू हुई 2 हो गया, उसके बाद 2 यहाँ साथ में शुरू हुई है, उसके बाद जो होगा 4 होगा। किसी मकान को बनाने में पहले नींव खोदते हैं, उसके बाद एक एक करके काम शुरू करते हैं ना, वही सारे एक्टिविटी यहाँ पर आपको दिया हुआ है। और जो टाइम लगेगा वो आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना। ये 4-5-4-9 एक्टिविटी है, ये 3-5 एक्टिविटी है, ये 5-6 एक्टिविटी है, ये 5-7 एक्टिविटी है। फाइनली जब आपको कंप्लीट हो जाता है, पूजा वगैरह देते हैं मकान का, तो ये आपको नंबर 10 है। सारे काम हो गए, पेंटिंग वगैरह हो गया, है ना। सारे डोर विंडो सारे लग गए, ग्रिल वगैरह लग गए, सारे पंखे वगैरह सारे, बिजली वगैरह लग गया। तो फिर ये 10 नंबर का जो काम है ना, वो पूजा देने का, ये 10 नंबर का काम है। तो प्रोजेक्ट में एक्टिविटी इसी तरह बनता है, जहां से स्टार्ट हुआ उसके बाद आपको तो जो खत्म हुआ, तो सारे एक्टिविटी एक एक करके सीक्वेंस वाइज आपको यहाँ पर आपको दिया जाता है। और जितना डेज लगेगा ना आपको, वो डेज आपको उसके ऊपर आपको मेंशन है, 4-1-1-5-1-4-8-2 आपको वहां पर मेंशन है ना। वो सारे डेज आपको यहाँ पर आपको मेंशन है। वो डेज आपको यहाँ पर सारे आपको मेंशन है। और ये आपको
आपको हर एक इवेंट नंबर आपको दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, टीएल दिया हुआ है। टी आपको टीएल आपको यहाँ पर फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया था ना 2 में निकालने के लिए बताया था। देखिए अर्ली स्टार्ट टाइम, फिनिश टाइम, डीआईजे ईआई प्लस डीआईजे आपको यहाँ पे फिनिश टाइम निकल गया, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एलआई निकल गया, और यहाँ पर आपको माइनस डीआईजे कर दिया। डीआईजे 2 है, 7 में 2 घटा दिया, आपको 5 मिल गया, है ना। उसी तरह ये आपको 2 है, 2 में 2 आपको सब्सट्रैक्ट कर दिया, 0 मिल गया। 7 में आपको 1 आपको सब्सट्रैक्ट कर दिया, 6 मिल गया। 11 में 4 सब्सट्रैक्ट कर दिया, 7 मिल गया। 8 में 5 सब्सट्रैक्ट कर दिया, 3 मिल गया। 10 में 8 सब्सट्रैक्ट कर दिया, 2 मिल गया। 10 में 3 सब्सट्रैक्ट कर दिया, 7 मिल गया, है ना। एल आई माइनस डीआईजे माइनस ईआई, तो ये आपको फ्लॉट मिल गया, है ना। तो ये सारे आपको एक्टिविटी यहाँ पे मिल गया और उसका आपको टाइम ड्यूरेशन मिल गया। तो सभी प्रॉब्लम में क्रिटिकल पाथ मेथड का सभी प्रॉब्लम में आपको ये टेबल बनाना है, एक्टिविटी 1 by 1 लिखना है, नॉर्मल टाइम डीआईजे 1 by 1 लिखना है, अर्लीस्ट टाइम सभी का लिखना है, स्टार्ट टाइम कितना हुआ, फिनिश टाइम कितना हुआ, लेटेस्ट टाइम का स्टार्ट टाइम फिनिश टाइम कितना हुआ ये लिखना है, और फ्लॉट टाइम आपको लिखना है। सभी एक्टिविटी सभी प्रॉब्लम का क्रिटिकल पाथ मेथड का एक ही मेथड है। एक प्रॉब्लम अगर समझ में आ गया फिर जो है आपको दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम आप समझ लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम कर लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आप कर लेंगे। तो ये क्रिटिकल पाथ मेथड है, इसी इसमें आपको डिटरमिनिस्टिक टाइम दिया हुआ है। ये जो टाइम एक्टिविटी है ना डिटरमिनिस्टिक है, डिटरमिनिस्टिक जनरली होता नहीं है, तो पट लगाते हैं, पट लगाते हैं। जब डिटरमिनिस्टिक टाइम नहीं रहता है ना तो पट लगाते हैं, जब प्रोबेबिलिस्टिक टाइम दिया हुआ रहता है तो पट लगाते हैं। ये आपको डिटरमिनिस्टिक टाइम दिया हुआ है तो इसको आपको ये नॉर्मल टाइम आपको दिया हुआ है, तो इसी से आपको स्टार्ट टाइम, फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, फ्लॉट टाइम ये आपको निकालते हैं, है ना। तो यहां पर आपको सारा निकाला हुआ है। E1 प्लस 2, देखिए E3 2 आ गया, और E3 2 में 8 जोड़ दिया, E5 10 आ गया, 10 में 5 जोड़ दिया, E9 15 आ गया। सभी एक्टिविटी का वैसे ही निकलेगा, सभी एक्टिविटी का उसी तरह निकलेगा वो, सभी एक्टिविटी का आप जो है निकाल लो, सारा उसी तरह निकलेगा वो। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आपको 15 आपको आ गया, इसमें 5 आप रिड्यूस कर दीजिए, L5 इक्वल टू 10 आ गया, इसमें 8 रिड्यूस कर दीजिए, L3 इक्वल टू 2 आ गया, और इसमें 2 रिड्यूस कर दिए, L1 इक्वल टू 0 आ गया, है ना। L1 आपको 0 आ गया। तो सबका E और L निकालना है, और फिर जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा, द क्रिटिकल पाथ इज 1359, आपको यहां पर आपको दिखाया गया है 1359 लॉन्गेस्ट पाथ है, लॉन्गेस्ट पाथ इज द क्रिटिकल पाथ, ये आपको 1359 डबल एरो से आपको दिखाया गया है, डबल एरो से आपको दिखाया गया है ना, डबल एरो से आपको यहां पर आपको दिखाया गया है, ये आपको डबल एरो से आपको दिखाया गया। तो ये सारे एक्टिविटी लिखा हुआ है, और टाइम्स इन वीक लिखा हुआ है, एक्टिविटी लिखा हुआ है, टाइम्स इन वीक लिखा हुआ है,
ये प्रॉब्लम नंबर 3 है। और ये नेटवर्क दिया हुआ है, इसका नेटवर्क ये दिया हुआ है, देखिए U1 इक्वल टू 0 और फिर E3 इक्वल टू 1 और इसमें 6 जोड़ दिया, E5 इक्वल टू 7, 7 में 8 जोड़ दिया, E5 इक्वल टू 15। बहुत ही आसान है। E7 में 2 जोड़ दिया, ये सिर्फ आपको E8 17 हो गया, 17 में 8 जोड़ दिया, E8 15, E10 25 हो गया। हर एक नोड का अर्लीस्ट टाइम निकल गया, है ना? हर एक नोड का अर्लीस्ट टाइम निकल गया। आप इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा। प्रैक्टिस करके देखिएगा। E1 आपको निकल गया, L10 आपको 25 में 8 आपको सबस्ट्रेट किया, आपको 17 निकल गया। 17 में 2 सबस्ट्रेट किया, 15 निकल गया। 15 में 8 सबस्ट्रेट किया, 7 निकल गया। 7 में 6 सबस्ट्रेट किया, L3 1 निकल गया। 1 में L3 1 में 1 सबस्ट्रेट किया, L1 इक्वल टू 0 निकल गया, है ना? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। 2 क्रिटिकल पाथ यहाँ पे आपको दिया हुआ है, 1 3 5 7 8 9 10, 1 3 5 7 8 9 10, 1 3 5 7 8 10, 1 3 5 7 8 10। दोनों का टाइम इक्वल है, दोनों लॉन्गेस्ट पाथ हैं, दोनों लॉन्गेस्ट पाथ हैं, दोनों का टाइम इक्वल है। 2 क्रिटिकल पाथ आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना? और ये सारे एक्टिविटी को कैलकुलेट करके ये टेबल में आपको दिखाएगा। हाँ बताइए सर, ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा। हाँ बताइए। सर सेकंड वाला में सर 8 10 9 नहीं हो सकता? सेकंड में ये इसमें कह रहे हैं? नहीं सर, इसमें 2 क्रिटिकल पाथ दिया हुआ है नीचे। हाँ 2 क्रिटिकल पाथ दिया हुआ है ना, दोनों का टाइम इक्वल है। सर इधर तो से भी सेकंड वाले में ये 18 10 7 वाला 25 आ रहा ना। हाँ 1 3 5 7 8 10, 1 3 5 7 8 10। देखिए ये 10 दोनों के बाद पाथ, सर 9 नहीं होगा? ये तो दिया ना 1 3 5 7 8 9 10, 1 3 5 7 8 9 10। इधर यहाँ से हो गया, और दूसरा हो गया 1 3 5 7 8 10, यहाँ पे यहाँ से हो गया दूसरा वाला। ठीक है। दो क्रिटिकल पाथ है, दोनों को दिखाया तो है अलग अलग। यहाँ 8 से एक तो डायरेक्टली चला जा रहा है और एक 9 से मुड़ के जा रहा है ना? 8 9 10 हो गया, 8 9 10, और एक 8 से डायरेक्टली जा रहा है। तो 2 क्रिटिकल पाथ हो गया। आप सीपीएम का प्रॉब्लम जो है आप उसको बनाकर देखिएगा, प्रैक्टिस करके देखिएगा, तभी आपका एग्जाम में तभी आपका सॉल्व होगा, है ना? तो ये क्रिटिकल पाथ का प्रॉब्लम था। और अगला प्रॉब्लम आएगा पट का, प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक का। वो आपको कल करवाते हैं। वो प्रोबेबिलिस्टिक टाइम है, यहाँ पर डिटरमिनिस्टिक टाइम है। एक ही टाइम दिया हुआ है और इसमें ना 3 टाइम दिया हुआ रहता है ना? इसमें 3 टाइम आपको दिया हुआ रहता है। देखिए 3 टाइम आपको यहाँ पर 3.5 दिया हुआ है, वो एवरेज निकाल के दिया हुआ है। 3 टाइम इसमें आपको दिया हुआ रहता है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम एंड मोस्ट लाइकली टाइम। ये आपको कल करवाते हैं, है ना? ये आपको कल करवाते हैं। ये क्रिटिकल पाथ मेथड का 3 प्रॉब्लम आप लोग को बता दिए। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, घर में इसको प्रैक्टिस कीजिए, और ये प्रॉब्लम आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएगा ही आएगा, या तो पट का आएगा या सीपीएम का आएगा। ये पट और सीपीएम जबरदस्त टूल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। कोई भी आदमी प्रोजेक्ट करता ही करता है, और आपको ये टूल आपको लगाना ही लगाना है।